डेली आपके लिए एसएससी सीजीएल का 20 क्वेश्चंस रिवीजन करवाया जा रहा है प्रीवियस ईयर का। तो आइए आज देखते हैं आज क्या क्या क्वेश्चन है हमारे पास। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है आई डू नॉट लाइक टू रीड दिस काइंड ऑफ नॉवेल्स। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं दिज जो है वो एक प्लूरल है, इसके साथ आने वाला नाउन भी प्लूरल रहता है, जबकि यहाँ इस्तेमाल किया गया है काइंड का, तो काइंड का प्लूरल हो जाएगा काइंड्स, यानी इस वाले भाग में यहाँ लिखना चाहिए था दिज काइंड्स। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, याद रखिएगा फ्रेज पूछता है एग्जाम में और फ्रेज को बार बार रिपीट भी करता है एडम को। फिस्ट वंस आइज ऑन, फिस्ट वंस आइज ऑन का मतलब होता है किसी चीज को प्रशंसा से देखना। गेज एट समथिंग विथ प्लीजर, याद रखना है फिस्ट वंस आइज ऑन का मतलब होता है गेज एट समथिंग विथ प्लीजर, किसी चीज को प्रशंसा से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिविड। लिविड का मतलब होता है क्रोधित, क्रोधित, बहुत ज्यादा गुस्सा होना लिविड। क्लोज मतलब बंद या करीबी, क्लियर मतलब साफ, पेल मतलब हो जाता है पीला या चेहरा का रंग उड़ जाना। फ्यूरियस मतलब भी होता है क्रोधित, तो लिविड का जो है वो सिनोनिम हमारा हो जाएगा फ्यूरियस। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फ्यूरियस का एक अर्थ होता है, नहीं वो होता है फेरोसियस, खूंखार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है यू आर सो फार द ब्राइट स्टूडेंट इन द क्लास। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि तुम अब तक के क्लास के सबसे ब्राइट स्टूडेंट हो। तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि तुलना किया जा रहा है, इसमें साफ तौर पर तुलना किया जा रहा है। और जब भी तुलना किया जाता है तो हम लोग डिग्री का इस्तेमाल करते हैं, और डिग्री का जब इस्तेमाल करते हैं तो कह रहा तुम अब तक के सबसे ब्राइट स्टूडेंट हो, ऐसा अर्थ दे रहा है। तो यहाँ इस्तेमाल होना चाहिए सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल होगा तो सुपरलेटिव डिग्री वही रहता है जिसके अंत में ई लगा, EST लगा हो। और देखिए ब्राइट का बनाएंगे सुपरलेटिव डिग्री BRIGST का, तो EST जोड़ना पड़ेगा तो हो जाएगा ब्राइटेस्ट, और ब्राइटेस्ट हो जाएगा तो यहाँ सो के बदले में फार सॉरी सो के बदले में बाई का इस्तेमाल होगा, तो हो जाएगा यू आर बाई फार द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कैन यू अरेंज फॉर द कंसाइनमेंट डैश डिलीवर्ड ऑन मंडे। अब देखिए यहां तक तो एक सेंटेंस है, कैन यू अरेंज फॉर द कंसाइनमेंट, क्या तुम कंसाइनमेंट के लिए प्रबंध कर सकते हो। अब यहां से आ रहा है डिलीवर्ड ऑन मंडे, तो डिलीवर्ड यहाँ देखिए V3 का काम कर रहा है, और ये पैसिव वॉइस के रूप में पूरा वर्ब आया है, तो पैसिव वॉइस के रूप में वर्ब आया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा टू बी। कैन यू अरेंज फॉर द कंसाइनमेंट टू बी डिलीवर्ड ऑन मंडे हो जाएगा आंसर। प्रोक्लेम, प्रोक्लेम का एंटो पूछ रहा उल्टा। प्रोक्लेम का मतलब होता है घोषणा करना, दावा करना, उजागर करना, कुछ भी कर सकते हैं, घोषणा करना, दावा करना, उजागर करना, प्रोक्लेम मतलब। अब इसका उल्टा पूछ रहा है, तो आप लोग जानते हैं प्रोक्लेम का उल्टा हो जाएगा, उजागर करना का उल्टा हो जाएगा छिपाना, कंसील। कंसील का और लिखा हुआ रख सकता है हाइड, हाइड मतलब भी होता है छिपाना। तो घोषणा करना, उजागर करना का हो जाएगा हाइड। एग्जिबिट मतलब प्रदर्शन करना, किसी चीज की प्रदर्शनी लगाना तो होता है एग्जीबिशन, या फिर
इनविंस लिखा हुआ रहे तो इसका मतलब हो जाता है प्रदर्शित करना। अनाउंस मतलब भी होता है घोषणा करना। तो अगर सिनोनिम पूछता तो प्रोक्लेम का हो जाता अनाउंस, लेकिन यहाँ एंटोनिम पूछा है इसलिए प्रोक्लेम का हो जाएगा कंसील। कंसील माने छुपाना, हाइड माने भी छुपाना। अगला क्वेश्चन है कोल्ड कंफर्ट। देखिए बार बार कहते हैं आइटम और फ्रेज जो है उसको रिपीट किया जाता है। तो कोल्ड कंफर्ट का अर्थ होता है याद रखिएगा आप लोग, बहुत कम राहत या संतोष, बहुत ही कम राहत या संतोष, बहुत कम राहत या याद रखिएगा संतोष। तो हमारा आंसर हो जाएगा वेरी लिटिल सेटिस्फैक्शन, वेरी लिटिल सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एम्यूजमेंट, एम्यूजमेंट का पूछ रहा है सिनोनिम, सेम मीनिंग पूछ रहा है। तो एम्यूजमेंट का मतलब होता है खुशी, एम्यूजमेंट का मतलब होता है खुशी। तो आप लोग जानते हैं कि प्लीजर का भी मतलब होता है खुशी। ग्लूम का अर्थ होता है उदास, निराश। डिस्पेयर मतलब भी होता है निराश। और एम्यूजमेंट का मतलब होता है याद रखिएगा खुशी। तो हमारा हो जाएगा लीजर। OWS आ गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कह रहा पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्राइमिनेशन, चमड़ी दमड़ी वाला भेदभाव यानी रंग भेद वाला जो नीति रहता है उसको क्या कहते हैं? रंग भेद वाली नीति को हम लोग क्या कहते हैं? तो पहला दिया है नन अलाइनमेंट। नन अलाइनमेंट का मतलब होता है गुट निरपेक्षता, गुट निरपेक्षता। दूसरा दिया हमारा डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी मतलब होता है कूटनीति, कूटनीति। डिप्लोमेसी मतलब होता है कूटनीति। कॉमनवेल्थ तो आप जानते हैं खेल का प्रकार भी है। अपार्थिड का मतलब होता है, अपार्थिड का मतलब होता है याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि यही इसका OWS है, रंग भेद की नीति, रंग भेद की नीति। इसमें यह भी याद रखिएगा कि चमड़ी दमड़ी वाला भेदभाव भी कर सकता है अपार्थिड। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है काला गोरा में या जो भी भेदभाव रहेगा वो चमड़ी से रिलेटेड रहेगा। हालांकि प्राय काला गोरा का ही भेदभाव होता है और किसी प्रकार के तो आदमी है नहीं भूरा पीला नीला। तो याद रखना है पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का हो जाता है अपार्थिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कारा शैल बी गो फॉर वॉकिंग इन द पार्क। अब देखिए यहाँ पर जो वॉक आया है वो नाउन के रूप में काम कर रहा है, और जब नाउन के रूप में काम करता है तो हम नाउन भर्ब जो है नाउन के रूप में अगर काम करता है तो भर्ब के पहले हम लोग ए लगाते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा फॉर अ वॉक, शैल बी गो फॉर अ वॉक। तो यहाँ इधर है हमारा। इसमें सुधारने के लिए कह रहा है, इस लाइन को कह रहा सुधारिए। We had to undergo a great many difficulties। अब देखिए एक ग्रेट मेनी का मतलब होता है बहुत। अब जब ये बहुत कह दिया तो आगे भी रहेगा तो प्लूरल लिखा हुआ रहेगा, तो डिफिकल्टीज है लिखा हुआ। अब एक ग्रेट मेनी के साथ तो सिंगुलर रह नहीं सकता है, तो ये खत्म। फिर कह रहा नो इम्प्रूवमेंट। फिर सी ऑप्शन में कह रहा है ग्रेट मेनी डिफिकल्टीज, तो ग्रेट मेनी डिफिकल्टीज तो होता नहीं है। फिर कह रहा है मच ग्रेट डिफिकल्टीज, मच भी नहीं चलता है, चलेगा भी तो मेनी यहाँ चलेगा। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस सही लिखा हुआ है, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ग्रेट मेनी का अर्थ भी हो जाता है बहुत मेनी। अब मेनी है तो आगे प्लूरल चाहिए, प्लूरल बना ही हुआ है डिफिकल्टीज, तो इसमें कोई सुधार की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ पर्सन हु वर्क्स इन ए शॉप दैट सेल्स कट फ्लावर्स एंड प्लांट्स। कर वैसा व्यक्ति
जो काम करता हो एक दुकान में और बेचता हो फूल कट किए हुए और पौधे कट किए हुए। तो देखिए डीलर मतलब होता है विक्रेता, वेंडर मतलब भी होता है विक्रेता, हॉकर मतलब होता है कोई सामान घूम घूम कर बेचने वाला, फेरी लगाने वाला। अब फ्लोरिस्ट मतलब होता है फूल बेचने वाला, याद रखिएगा, फूल बेचने वाला। तो इसका हमारा OWS का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लोरिस्ट। अ पर्सन हु वर्क्स इन ए शॉप दैट सेल्स कट फ्लावर्स एंड प्लांट्स, तो ऑप्शन डी हो जाएगा फ्लोरिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। करा सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो इनकरेक्ट है उसको चुनना है। तो अल्फाबेट सही लिखा हुआ है, एलर्जिक सही लिखा हुआ है। देखिए अल्टरनेट, अल्टरनेट लिखा था ALTERNATE, इस प्रकार से अल्टरनेट लिखाता है। तो ऑप्शन सी हमारा गलत लिखा हुआ है अल्टरनेट। तो अलॉटेड तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा विवेक शुड बी एक्साइटेड ऑन द प्रमोशन ही हैज गॉट। अब इसमें फाइंड एरर खोजना है, कहाँ कॉमन एरर है इस सेंटेंस में, कहाँ सुधार की आवश्यकता है। तो याद रखिएगा एक्साइटेड, एक्साइटेड के साथ आने वाला प्रीपोजिशन जो रहता है वो एट रहता है, ये फिफ्थ प्रीपोजिशन है, इसको याद रखना है। एक्साइटेड के साथ हम लोग एट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ एक्साइटेड का जगह ऑन नहीं, एक्साइटेड के साथ एट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें भी कॉमन एरर बताना है, कहाँ गलती है। फाइंड यू एंड मी, शी इज क्वाइट रूड टू द बॉय। अब यहाँ देखिए पहला ही इसमें कह रहा है फाइंड सॉरी एमंग यू एंड मी। अब दो के बीच की चर्चा हो रहा है, यू एंड मी। तो आप लोग जानते हैं कि दो के बीच में जब कोई चीज रहता है तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं बिटवीन का, और दो से जब ग्रेटर देन हो जाता है तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं एमंग का। तो दो के बीच की चर्चा करेगा तो बिटवीन, और दो से ज्यादा के लिए चर्चा करेगा तो एमंग का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ एमंग के स्थान पर आना चाहिए बिटवीन। जब भी कोई चीज दो के बीच में रहता है तो हम लोग बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए रिफाइंड, रिफाइंड का मतलब होता है परिष्कृत, परिष्कृत यानी उसको बढ़िया से निकाल लिया गया है, उससे अशुद्धि को निकाल दिया गया है, परिष्कृत। माइजरली मतलब होता है कंजूस। अब इसका उल्टा पूछ रहा, देखिए क्रूड ऑयल, अपरिष्कृत, जिसको कच्चा तेल कहा जाता है, यानी उससे अशुद्धि निकला हुआ भी नहीं रहता है। तो रिफाइंड का उल्टा हो जाएगा क्रूड, ठीक है। ये तो कॉमन सेंस वाली बात थी, सब लोग जान जाते हैं, जाएंगे इसमें। अगला देखिए कह रहा है टॉल प्रोमिसेस वर बीइंग मेड बाय ईच प्रोमोटर। अब ये बना हुआ है पैसिव में, ये पैसिव में बना हुआ है, और हम लोग को कह रहा है एक्टिव बनाने के लिए। तो चूंकि बाई ईच प्रोमोटर है तो आगे तो ईच प्रोमोटर ईच प्रोमोटर ईच प्रोमोटर ईच प्रोमोटर सब में लगा हुआ है। अब देखिए जैसी आपके पास कहीं लिखा हुआ रहे बीइंग पैसिव वॉइस में, तो समझ जाइएगा एक्टिव वॉइस में आपके पास आने वाला है बिफोर। अब हम लोग देखेंगे बिफोर कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया गया है। अब हैव हैज के साथ इसमें पहले बिफोर देखिए बी में नहीं है, सी में नहीं है, अब ऑप्शन ए में है और डी में है। तो यहाँ हैज बीन का इस्तेमाल किया है। हैज बीन का इस्तेमाल पैसिव में तब करेंगे जब हमारे पास हैव या हैज आएगा तो बीन। तो क्वेश्चन में तो कहीं हैव हैज है नहीं, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ईच प्रोमोटर वाज मेकिंग टॉल प्रोमिसेस। जैसे देखिएगा आप लोग बिफोर है तो हम लोग बीइंग का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा देखिए आ गया है, ही सेड टू मी डू यू ऑन दिस ब्यूटीफुल कार। अब ये डायरेक्ट स्पीच में है, इसका इनडायरेक्ट बनाना है। तो चूंकि इंट्रोगेटिव है तो आस्क्ड चाहिए, तो सब में आस्क्ड है, लेकिन पहला हम देखिए आस्क्ड के साथ टू लगा दिया,
तो टू तो लगता नहीं है। दूसरा हम देखिए ही आस्क्ड मी, यहां तक सही है। और जब भी यहां से शुरू होता है अनोमेलस फिनाइट, अनोमेलस फिनाइट से अगर सेंटेंस शुरू हो जाता है तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं इफ का, इफ का इस्तेमाल करते हैं या वेदर का इस्तेमाल करते हैं। दोनों बात याद रखना है, इफ का इस्तेमाल करते हैं या वेदर का इस्तेमाल करते हैं। या फिर इफ का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही, ही आस्क्ड मी इफ आई ऑन दैट ब्यूटीफुल कार, क्योंकि दिस बदल जाता है दैट में जब रिपोर्टिंग वर्ब रहता है पास्ट में। आगे कह रहा सी इज लुकिंग आफ्टर द ओल्ड लेडीज विथ ग्रेट अफेक्शन। अब देखिए इसका कह रहा है पैसिव वॉइस बनाइए। तो अभी बताए थे कि V4 जब आता है तो हम लोग बीइंग के साथ चलेंगे। तो अब देखेंगे V4 तो आ गया है, अब बीइंग कहाँ कहाँ पर है। तो ऑप्शन ए में देखिए बीइंग नहीं है, खत्म कहानी। ऑप्शन बी में भी देखिए बीइंग नहीं है, इसका भी खत्म कहानी। ऑप्शन सी में देखिए बीइंग आया, तो पूरा मिला लेते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा हो गया द लेडीज, एक से अधिक हो गया तो लग गया आर, बिफोर के पहले बीइंग, लुक का B3 लुक्ड, फिर आफ्टर, बाकी जो बचा हुआ विथ ग्रेट अफेक्शन। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो ये था आपके सीरीज का डे 2। प्रयास रहेगा मेरा कि ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन डेली 20 क्वेश्चन करवाया जाए। तो आज डे 2 है, कल फिर आपके लिए लेकर आएंगे कुछ और नए क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ताकि आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं हो।